जेडीयू के नेतृत्व से तनातनी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से पार्टी बनाने का ऐलान किया। इस पार्टी के अध्यक्ष वह खुद होंगे और बिहार में इस नई पार्टी के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू से विदाई जिस तरह से हुई है, उससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या वो अपना वजूद भी बचाए रख पाएंगे या फिर वो महागठबंधन को रोककर अपनी ताकत दिखा पाएंगे। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है। इससे पहले वो 2005 और 2013 में भी नीतीश का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके हैं। हालांकि इस दौरान वह बिहार की राजनीति में कोई खास छाप नहीं छोड़ सके। मजबूरी में उन्हें वापस नीतीश के पास ही आना पड़ा। इस बार भी वो ऐसी हालत में जेडीयू में आए थे जब वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके थे। ना उनके पास कोई विधायक था, ना सांसद और ना ही वो खुद किसी पद पर थे। जेडीयू का तो ये तक कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई पार्टी में लेने को भी तैयार नहीं था, फिर भी नीतीश जी ने उन्हें पार्टी में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके शामिल कराया। पार्टी में एक नेता का नाम बताएं हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था? कोई नहीं, एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी है, करते अपने मन। आखिर इतना प्रेम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति क्यों है? 3 बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है। आप ही चले आइएगा, जिस चैनल में आ जाए छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे रहता है आदमी इतना दिन तो। और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहाँ ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड, आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में। तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के जाने से जेडीयू के नेता खुश ही हैं। आरजेडी भी खुशी नजर आ रही है। आरजेडी का तो यहां तक कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा उत्तराधिकारी बनने की इच्छा लेकर जेडीयू में गए थे और जब ऐसा होता नहीं दिखा तो वापस हो लिए। कोई नई बात थोड़ी है। उधर कुशवाहा जी तो लगातार पार्टी गठने करते रहते हैं, एक डाल पर रहते ही नहीं है, स्थिर है। बनाए नई पार्टी तो कुछ दिन तो स्थिर रहे, कहीं न वो यहाँ से भी अलग रास्ता अख्तियार कर लें, क्योंकि राजनीतिक सफर में इनके हर पड़ाव स्वार्थ से प्रेरित है। उत्तराधिकारी की लालच में कहते कि जिएंगे ही हैं, मरेंगे ही हैं, रहेंगे ही हैं। अब देखिए क्या हुआ। क्योंकि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द, विकास परस्त और देश के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद जी का सपना तो सामाजिक न्याय में है ना, धर्मनिरपेक्षता में है, सामाजिक सौहार्द में है। फिरका परस्त ताकतों में तो है नहीं। अब इनका तो एक ही उद्देश्य ही है, सबको पता है, गिने चुने लोग हैं, मालूम ही है कौन कौन लोग हैं इनके साथ, जो पहले थे आज भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें गिने चुने उनके समर्थक ही पहुंचे थे जो उनके बहुत ही करीब रहे हैं।
जब वो नीतीश और जेडीयू के खिलाफ बोल रहे थे तो भाजपा के कई नेता उनसे सहानुभूति दिखा रहे थे। अब जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जेडीयू का बड़ा हिस्सा बाहर नहीं गया है तो भी क्या भाजपा उनसे सहानुभूति दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। ये 2015 के नीतीश कुमार नहीं, ये 2022 के नीतीश कुमार हैं, जो केवल 44 विधायकों के नेता हैं, जो बहुत कमजोर हो चुके हैं और जो राजद की कृपा से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज की इस टूट के बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि जनता दल को बिना विश्वास में लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसको कोई भी जनता दल का वर्कर, कार्यकर्ता, एमएलए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता दल के एमएलए डरे हुए हैं, कार्रवाई हो सकती है, इसलिए चुपचाप बैठे हैं। लेकिन कोई भी जनता दल का एमएलए, एमपी या जो कार्यकर्ता है या जो बिहार का अति पिछड़ा समाज है, लवकुश समाज है, वो किसी कीमत पर लालू यादव के परिवार के किसी व्यक्ति को नेता स्वीकार नहीं करेगा। ये कोई साधारण टूट नहीं है। भले आज विधायक कम दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन इसके बिहार की राजनीति पर बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और नरेंद्र सिंह क्या कहेंगे? नरेंद्र सिंह को तो आज अगर बीजेपी ऑफर दे दे कि मंत्री बना देंगे केंद्र में, तो कल जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो पहले एक बार छोड़ के जा चुके हैं। पहले भी एक बार नीतीश कुमार को गाली देकर विरोध करके चले गए थे कांग्रेस के पास, अब फिर लौट कर आए थे। उसमें तो ये प्रदेश के अध्यक्ष थे। इसलिए आज की इस घटना का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा और नीतीश जी समझ ली इस बात को कि अब कोई भी बिहार के लोग लालू राबड़ी के राज में दोबारा लौट कर जाना नहीं चाहते। बहरहाल बात करें उपेंद्र कुशवाहा की ताकत की तो ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि वो एक जुझारू नेता हैं। वो बोलते भी काफ़ी प्रभावशाली हैं और उनकी बातें लोगों में अपील करती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा, AIMIM और पप्पू यादव की पार्टी के साथ जो गठबंधन बनाया था उसने कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया और तेजस्वी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से रोक दिया। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से जेडीयू और भाजपा दोनों से दूरी रखने वाले लोगों से सहयोग लेकर वैसी कोशिश कर सकते हैं। उनकी असली ताकत लोकसभा चुनाव में दिखेगी और उससे ही उनका राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क।